हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर सिस्टम के इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और इसका आज हम पार्ट 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था तब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में हम OS भी लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जितने भी वर्क होते हैं उन सबको करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करता है, जिससे कि यूज़र हार्डवेयर से कोई काम करवा सके और रिज़ल्ट ले सके। तो इनके बीच में OS बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप जानते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में हम लोग काम में लेते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हमको फैसिलिटी देता है। ठीक है, सुविधा देता है। अब हम बात करें, आज पहला टॉपिक हमारा जो आज हम लेके चल रहे हैं लेक्चर के अंदर, वो है यूज़र इंटरफेस। यहाँ हम स्टडी करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में। देखिए, यूज़र इंटरफेस होता क्या है। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हो तो कंप्यूटर आपसे डेटा लेने के लिए किस तरीके के फीचर्स आपको देता है, आपसे इनपुट किस तरीके से लेता है और आपको रिज़ल्ट किस तरीके से दिखाता है, ये चीज़ कहलाती है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, संवाद बोल सकते हैं हम हिंदी में यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम बात करें यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के टाइप्स की, तो यूज़र इंटरफेस पहली बात तो यहाँ होता है, मैं इसे शॉर्ट में UI लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में यहाँ पर। ठीक है, इधर जो होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की साइड। बट फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, UI के बारे में, यानी कि यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो हम इसे UI बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने नाम आपको बताया कि आप उसे क्या बोलोगे, OS बोल सकते हो। सबसे पहली जो UI आती है वो होती है कमांड लाइन इंटरफेस, इसे हम CUI भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI बेस्ड सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जब भी यूज़र कोई काम करना चाहता है कंप्यूटर पे, तो इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि आपका कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज़ से पहले का एडिशन है ये, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जारी किया गया। यहाँ कोई भी आपको काम करना है तो आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। जैसे आजकल आप दिस PC या माई कंप्यूटर खोलते हो, लोकल डिस्क C पे क्लिक करते हो तो वहाँ आपको सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं। ये वही लोकल डिस्क C है, लेकिन वहाँ पर अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर बने हुए हैं, तो आप इस तरीके से DIR लिखोगे, कीबोर्ड में एक बटन होगा एंटर वाला, वो वाला आप प्रेस करोगे और यहाँ आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई हैं C ड्राइव पर। और उसके बाद फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा और आप नई कमांड यहाँ पर लिख सकते हो। तो जितना भी वर्क हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, कमांड्स के जरिए। कमांड्स क्या हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं। ठीक है, जो प्री प्लान्ड है, आपको सिर्फ उनका नाम लिख के उन्हें रन करना है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो तो इसे बोलते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे उनमें इसी तरीके के फीचर्स थे। काम करने के लिए आपको केवल टेक्स्ट मिलता था, इमेजेस, आइकन्स, मेन्यूज़ यहाँ पर नहीं थे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा और डेवलप हुए और यहाँ पर एक नया आया जिसे नाम हमने दिया इंटरफेस को, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI इंटरफेस के अंदर क्या किया गया, वर्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये CUI की बात थी, GUI इंटरफेस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो GUI इंटरफेस में ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ कुछ आइकन्स दिए गए, जैसा कि आप लोग विंडोज़ में काम में लेते हो। यहाँ हम विंडोज़ की ही बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। नीचे यहाँ पे एक टास्क बार दी गई। ठीक है, यहाँ आपको विंडो बटन दिया गया काम करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बॉक्सेस, आइकन्स, मेन्यूज़ आपको दिए गए। ये वाला जो इंटरफेस है ये किसका इंटरफेस है, GUI का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का।
माउस पॉइंटर आपको वर्किंग के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके का इंटरफेस हमको मिला GUI में। अब यहाँ अच्छी बात हमारे लिए क्या रही कि हमारे लिए काम करना ईजी हो गया। सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ आपको DIR लिखना पड़ता है, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ आपको बस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये वाला जो इंटरफेस है क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है और आजकल हम काम में भी लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको कोई कमांड लिखनी नहीं पड़ती, उनके फॉर्मेट याद करने नहीं पड़ते, जिन्हें हम सिंटैक्स बोलते हैं कि आपको किस रूप में कमांड लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन आपको पहले से लिखे हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ क्लिक करके उन्हें चलाना होता है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में था। थर्ड हम बात करें टच बेस्ड इंटरफेस के बारे में। ये GUI के अंदर ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8.1 है, या फिर आपके मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि एंड्रॉयड, iOS। इन सब के अंदर आप क्या कर सकते हो, टच करते हुए इनपुट दे सकते हो। टैबलेट, PC और स्मार्टफोन पे तो हम इसी को यूज करते हैं, टच बेस्ड इंटरफेस को। तो यहाँ क्या होता है कि अगर आपको इस ओके बटन पे क्लिक करना है, देन आप फिंगर टच कर दीजिए, ओके हो जाएगा। कुछ ड्राइंग करनी है, ठीक है, वो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लिखना है, कुछ नोट करना है, ये सारे काम, इमेजेस को जूम करना है, बहुत सारे वर्क आप इजीली किससे कर सकते हो, टच बेस इंटरफेस से, जो कि ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है बजाय किसके, GUI के। लेकिन इम्प्लीमेंट किस में होगा, GUI में ही। ऐसा नहीं कि ये अलग से कोई चीज़ है, GUI के अंदर ही इसे डेवलप किया गया है। यहाँ आपकी बुक में इन्हें अलग अलग दिया हुआ है, तो हम यहाँ अलग अलग इन्हें स्टडी कर रहे हैं। बाकी आपके जो UI हैं वो केवल 2 होते हैं यूज़र इंटरफेस, जिनमें एक होता है आपका CUI, एक होता है GUI। ये यूनिवर्सल इंटरफेस हैं, केवल UI में 2 ही हैं, ठीक है। कहीं और अगर आपसे पूछा जाए तो आप केवल इन 2 की बात करेंगे, लेकिन आपकी सिलेबस बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कितनी UI पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं फिलहाल। टच बेस समझ में आया आपको। टच बेस में क्या था, GUI के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर टच करते हुए इनपुट दे सकते हो। टच सेंसिटिव यहाँ पर एक लेयर होती है स्क्रीन के ऊपर, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो टच सेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम बात करें वॉइस बेस्ड इंटरफेस की, ठीक है। टच बेस में क्या था कि आपको फिजिकली डिवाइस को एक्सेस करना पड़ रहा था, लेकिन वॉइस बेस्ड में आप क्या कर सकते हो, काफ़ी डिस्टेंस से भी डिवाइस को काम में ले सकते हो, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे स्मार्ट गैजेट्स आ रहे हैं, असिस्टेंट्स आ रहे हैं, जिन्हें आप फ़ोन में या अपने PC में डाल के इस तरीके के फंक्शंस काम में ले सकते हो। आपको कोई कॉल करना है, किसी ऐप को क्लोज़ करना है, ओपन करना है, कोई मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है, ये सारे काम आप वॉइस बेस्ड इंटरफेस से कर सकते हैं। तो ये भी आपका GUI में ही इम्प्लीमेंट होता है, CUI में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। GUI में ही एक और आया है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। देखिए गेस्चर्स होते क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ अपने पेन को बिना बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करे, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये क्रॉस साइन है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर इसे डिटेक्ट कर ले और इसके अकॉर्डिंग वर्क करे, तो इस साइन को हम बोलते हैं गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने वाला एक मोशन, ठीक है, जिससे सिस्टम समझ सके कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। तो गेस्चर्स के जरिए भी आप यूज़र इंटरफेस कर सकते हो आपके स्मार्टफोन के अंदर, टैबलेट PC के अंदर, यहाँ तक कि डेस्कटॉप PC के अंदर भी इस तरीके के फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हो। कि अगर आपको MS वर्ड खोलना है, देन आप W बनाइए, MS वर्ड खुल जाएगा। आप इस तरीके से मूव कीजिए, ऐप क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे गेस्चर्स हैं, आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन गेस्चर्स को, या फिर जो रेडीमेड गेस्चर्स हैं उन्हें काम में ले सकते हैं। जूम इन जूम आउट मुझे अगर करना है तो मैं केवल अपनी फिंगर्स मूव करूं, ठीक है, और सिस्टम इन फिंगर्स के मूवमेंट को डिटेक्ट करके अपने आप इमेज को जूम इन या जूम आउट कर दे। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, गेस्चर्स। तो इसे हम बोलते हैं गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो यहाँ पर ये 5 टाइप के आपके इंटरफेस हैं। दोबारा समझ लीजिए, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है, यूज़र हार्डवेयर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ये चीज़ कहलाती है UI, यानी कि यूज़र इंटरफेस। अलग अलग तरीके की UI होती हैं। UI का सिंपल काम क्या होता है, इनपुट कलेक्ट करना और आउटपुट दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड वाली आई थी, जहां आपको इस तरीके से काम करना पड़ता था। फिर ग्राफिकल वाली आई, जहां आपको आइकन्स, मेन्यू, बटन्स, ऑप्शंस मिलने लग गए। अब ग्राफिकल के अंदर ही टच बेस्ड आया, जहां पर आप इन चीज़ों को टच करके चला सकते हो, टच सेंसिटिव स्क्रीन है। इसके अलावा वॉइस बेस्ड आया, जहां पे माइक्रोफोन के जरिए आप बोल के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो और मशीन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी।
लास्ट आपका गेस्चर बेस्ड आया, जिससे क्या हुआ, आपके फिज़िकल मूवमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइस काम कर सकती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम आगे इसके प्रोसेस मैनेजमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे।